हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स चेकआउट करने वाले हैं। आज रात के आपके पर्सन के, आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, क्या होगी करंट फीलिंग्स, ये हम जानेंगे। ऑल्दो आप सभी को पता है ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बट मैं फिर भी बता दूं, ये मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। हो सकता है कि सभी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट करे, सभी चीज़ें आपके साथ मैच करे, और हो सकता है कि कुछ भी आपके साथ कनेक्ट ना करे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जितनी एनर्जी कनेक्ट होगी इस रीडिंग के दौरान, उतनी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट करेगी, उतनी चीज़ें आपके साथ मैच करेगी। और जो चीज़ नहीं कर रही है उसको जाने दीजिए, वो मैसेज किसी और के लिए है। एंड जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है, ठीक है। दिए गए नंबर पर सिर्फ आपको गाइस व्हाट्सएप करना है, नॉर्मल मैसेज भी मत कीजिए एंड कॉल भी मत कीजिएगा। व्हाट्सएप ही करेंगे तो ही आपको जो डिटेल्स एंड चार्जेस है वो सब चीज़ें आपको पता लगेगी। हाँ, पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसके चार्जेस होते हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या है आज रात की फीलिंग्स, आज रात की करंट एनर्जी। गाइज मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ये लेट नाइट थॉट्स की रीडिंग भी दिया करूँ, ठीक है, क्योंकि आप में से कोई तो बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करते हैं कि लेट नाइट थॉट की भी रीडिंग लेकर आऊँ। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को ये रीडिंग देने की। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड अस, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं या देख रही हैं, उनके पर्सन के आज रात के थॉट्स, आज रात के इमोशंस टुवर्ड्स माय व्यूअर्स क्या है। साइलेंस, ट्विन फ्लेम, कर्स, रिलीजिंग, फाइनलिटी, डेप्थ, इंट्यूशन एंड प्राइड। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डिस्टेंस का कार्ड, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेज। तो साइलेंस का कार्ड वैसे भी पहले निकल कर आ चुका है, जो कि यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उससे आपकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। दोनों के साइड से ही यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। राशि नंबर्स की अगर बात करें तो राशि नंबर मैं आपको टैरोट से बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर साइन निकल कर नहीं आते हैं, ठीक है। साइन, राशियाँ जो भी है वो टैरोट से बताऊंगी। चलो देखते हैं आपके पार्टनर के आज रात के लेट नाइट थॉट्स में ये साइलेंस का कार्ड क्यों निकल कर आया है। साइलेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में ये साइलेंस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई साइलेंस। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, साजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। 12 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके लिए, आपके पर्सन के लिए ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, और यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या ये जो अपने साइड से भी वो साइलेंस एनर्जी को मेंटेन कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं ना। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस साइलेंस एनर्जी को तोड़ने वाले हैं। यस, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की एक्शन की एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट होती हुई दिखाई दे रही कि आपके पर्सन आपके लिए यहाँ पर एक्शन लेने वाले हैं। आज रात की एनर्जी में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन, आपके जो पार्टनर है, वो कहीं ना कहीं आपके साइलेंस से बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि ये साइलेंस का कार्ड जो निकल कर आया, जैसे कि मैंने बोला कि दोनों के साइड से ही यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी है। दोनों ही कोई ना कोई, मतलब किसी भी तरीके से एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो, कोई भी बात नहीं कर रहे हो। तो आपके पार्टनर को अगर मान लो आप साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है, और आपके पार्टनर मान लो कि आपको उनसे कोई गलती हुई, ठीक है, और आपने इस व्यक्ति को साइलेंस ट्रीटमेंट दिया, लेकिन अगर इनको समझ में नहीं आया था, तो आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप इस व्यक्ति को साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हो। और यहाँ पर एक अपॉलॉजी की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति
जो है, हो सकता है कि किसी भी तरीके का कोई छोटा सा ही ऑफर आपके सामने रखे, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का ऑफर आपकी पर्सन आपके सामने रखते हुए दिखाई दे रहे। अब ये ऑफर हो सकता है कि फ्रेंडशिप का हो, या एक फिर से एक छोटी शुरुआत करते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि कोई छोटी सी शुरुआत आपके जो पर्सन है वो आपके साथ करेंगे। एंड यहाँ पर अपॉलॉजी, सॉरी की भी एक्चुअली में एनर्जी दिखाई दे रही है, जब जो कि आपके पर्सन आपके लिए आपको बोलने वाले हैं सॉरी। ठीक है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई, ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है। ओके देखो, ट्विन फ्लेम का ही कार्ड निकल कर आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि 11 की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। एक सेकेंड ना, फोकस हो जाओ भाई। हाँ, 11 की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ट्विन फ्लेम्स, इस वक्त आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे हो, तो अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखो। क्यों कह रही हूँ कंट्रोल में रखो, अगर आप बहुत नेगेटिव हो, अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा फील कर रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्बिंग है अपने ट्विन पार्टनर को लेकर, तो ध्यान रहे कि आपके पार्टनर के अंदर भी वही एनर्जी आप कनेक्ट करोगे, वही एनर्जी आप सेंड करोगे। तो इस वक्त आप लोग अपनी इमोशंस, अपनी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो इसीलिए अपनी इमोशंस, अपनी एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अगर इनको लेकर गुस्सा फील कर रहे हैं, तो वही गुस्सा, वही एनर्जी आपके पर्सन के पास ऑब्वियसली जाएगी ही, कनेक्ट होगी ही, क्योंकि आप उनके हाफ हो, मतलब आपकी सोल उनकी सोल एक ही है, बट हाफ पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो यहाँ पर फिर यूनियन के लिए वक्त लगेगा, यूनियन के लिए टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का यूनियन का चांस, यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर, स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोलूँगी जो भी लोग ट्विन जर्नी में हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन के साथ 5D लेवल पर कनेक्ट कर रहे हैं। 5D लेवल पर आप लोगों का यूनियन हो चुका है, 5D लेवल पर आप दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड हो। यूनियन हो चुका क्या है, ऑलरेडी यूनियन में ही रहते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5D लेवल पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि फेमिनाइन एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी दिख रही है अपने पार्टनर से। और अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके डिवाइन पार्टनर, डिवाइन मैस्कुलाइन इस चीज़ को भांप पा रहे हैं, वो इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि फेमिनाइन्स उनसे काफ़ी ज़्यादा इस वक्त गुस्से में है। ठीक है, इस वक्त यस आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर इस वक्त आपको देख रहे हैं। और उनको पता है कि जब आप गुस्से में हो, तो आपका जब भी गुस्सा आएगा फेमिनाइन्स, तो उनको पता है कि वो आप किसी की भी सुनने वाले नहीं हो, आप किसी की बात मानने वाले नहीं हो। जब आपके अंदर गुस्सा सवार होता है, तो फिर आपको जवाब चाहिए होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप किसी की बात को नहीं समझते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, जब आप बहुत प्रैक्टिकल होते हो ना, फिर तो भैया आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे राशि मेष सिंह धनु राशि और 4 नंबर की एनर्जी, यानी कि 4 नंबर आपके पर्सन का या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कर्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। कर्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 कार्ड ने। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, एट दी टावर का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो इस वक्त पता है क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको इतना हर्ट किया है, इतना आपको दुख पहुंचाया है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी बद्दुआ इस व्यक्ति को लग चुकी है। इस व्यक्ति के लाइफ में किसी भी तरीके का नुकसान है, किसी भी तरीके के अगर ये प्रॉब्लम को या कुछ बुरे वक्त को, बुरे टाइम को फेस कर रहे हैं, तो उनको पता है क्या लगता है, उनको लगता है कि ये आपका कर्स है, ये आपने जो बद्दुआ इस व्यक्ति को दी है ना, वो चीज़ है। अब हो सकता है कि आपने बद्दुआ नहीं दी है, लेकिन आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, कहीं ना कहीं वो अगर तकलीफ में रही है, इस व्यक्ति की वजह से आपको तकलीफ मिला है, आपके दिल को तकलीफ मिला है, आपके अंदर मतलब आपके अंदर जो भगवान बैठे उसको अगर तकलीफ मिला है, तो डेफिनेटली उनको अपना कर्मा तो भोगना पड़ेगा।
लेकिन वो ये कर्मा चीज़ को ना समझ के उनको लग रहा है कि आपने जो इस व्यक्ति को बद्दुआएं दी हैं वही चीज़ इस व्यक्ति के लाइफ में इस वक्त काम कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख रहे हो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स विद टावर का कार्ड निकल कर आया है। यानी कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन इस व्यक्ति की लाइफ में करंटली चल रही है जो कि एक डिस्टर्बिंग फेस को दिखाता है, एक डिस्टर्बिंग एनर्जी को दिखाता है। यानी कि टावर मोमेंट आना कई बार ये धोखे को रिप्रेजेंट करता है, लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, अचानक से चीज़ें बिगड़ जाना, अचानक से कुछ बड़ा हो जाना। कुछ केसेस में हो सकता है कि पर्सनल इनकी हेल्थ ख़राब हो गई है या ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में ये व्यक्ति फंस गए हैं, सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ से निकलना अब इस व्यक्ति को लग रहा है कि इम्पॉसिबल है और इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। और ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है, तो उनको लगता है कि ये सब चीज़ें आपकी बद्दुआ की वजह से है। अगर मैं ये कहूँ कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ है और वहाँ पर इनको अगर टावर मोमेंट मिला है, वहाँ पर इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, धोखा मिला है, तो उनको ये लगता है, उनको नहीं पता, ये चीज़ कर्मा को नहीं मान रहे, वो ये चीज़ मान रहे कि आपकी बद्दुआ ने ये चीज़ें की है क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया। वो ये नहीं कह रहे कि आपने उनको, आप उसको कर्स कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, इस वजह से ये चीज़ें उनके मतलब उनके साथ हो रही है। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपके बारे में जब भी सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको धोखा और चीट किया है, जिस वजह से उनको ऐसा लगता है कि आपके माइंड में उनको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है और उनको लगता है कि वो इस थॉट को, वो इस सोच को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। रिलीजिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, लेटिंग गो, मूविंग ऑन एंड वॉकिंग अवे। आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज़ जानने की बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या उनको रिलीज़ कर चुके हो, क्या आप उनसे दूर जा चुके हो, क्या आप उनसे मूव ऑन कर चुके हो। क्योंकि मे बी शायद आपने इस व्यक्ति से दूरी बना ली है, डिस्टेंस बना लिया, जो कि मुझे दिख रहा है। और हो सकता है कि सोशल मीडिया से आपने या तो ब्लॉक कर दिया है या चीज़ों को प्राइवेट कर लिया है। फाइनलिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई, फाइनलिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन को लगता है कि जिस तरीके से ये रिलेशनशिप एंड हुआ है या इस ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, उनको लगता है कि ये सही तरीके से, मतलब एक्चुअली वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, आपका इतना दिल नहीं दुखाना चाहते थे। ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को ना खुद भी नहीं पता था कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। सच में यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन को पता ही नहीं था आपके दिल में उनको लेकर क्या फीलिंग्स है, क्योंकि शायद उतना डीप डाउन जाकर इन्होंने कभी फील ही नहीं किया, देखा ही नहीं। बट जो भी हुआ, जिस भी सिचुएशन में आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है, आपके पर्सन उस चीज़ से कहीं ना कहीं खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी, जो जिस तरीके से आपका रिलेशनशिप, आपका रिश्ता इस व्यक्ति के साथ एंड हुआ है। यस, डेप्थ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अवेयरनेस, इम्पोर्टेंस किस चीज़ की बड़ी है, किस चीज़ को लेकर अवेयरनेस आई है या वैल्यू हो रही है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, डेप्थ यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, यहाँ पर ये दिख रहा है कि पहले साइन भी बता देती हूँ। लिब्रा, जमुना, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन। नंबर 6, 7, 2, 3 ये नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। अच्छा, आप लोगों का, कुछ लोगों का ना लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन या लॉन्ग डिस्टेंस रहते हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर जिन्होंने भी आपको चीट किया है, स्पेशली या चीट किया है या गोस्ट किया है, मतलब अचानक से ही ये अगर आपको छोड़कर चले गए हैं, चली गई हैं, अचानक से बात करना बंद कर दिया है, चाहे वो थर्ड पार्टी की वजह से किया हो या अपने परिवार में किसी के डर की वजह से किया है, अपनी मदर की वजह से किया है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी दिख रही, मदर, सिस्टर, भाभी, कोई भी हो सकता है गाइस, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को थोड़े टाइम के बाद, 6 मंथ्स के बाद,
6 to 7 मंथ्स के बाद इनको ना आपकी वैल्यू समझ में आने वाली है। अगर ये किसी के अभी मैनिपुलेशन में है, कोई इनको अभी इस वक्त मैनिपुलेट कर रहा है, तो अभी से लेकर 6 महीने में इस व्यक्ति को आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू, आपकी कदर समझ में आएगी। कुछ ऐसा इनके लाइफ में होगा। इंट्यूशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। इस वक्त जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके जो पार्टनर है वो टेलीपैथी आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन हो सकता है कि आज रात आपके पर्सन से रिलेटेड आप किसी तरीके का सपना देखो, ख्वाब देखो, या आपके पार्टनर आपको लेकर किसी तरीके के सपने देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ ऐसा सॉन्ग आपके सामने अचानक से आ सकता है जो आपके पर्सन का फेवरेट गाना है, या आप दोनों की स्टोरी पर, मतलब आप दोनों की लव लाइफ पर, आप दोनों की सिचुएशन पर जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक साइन है कि आपके पर्सन ने ये गाना आपको इंट्यूटिवली डेडिकेट किया है। प्राइड, एरोगेंट एंड ईगो को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्या अभी भी इस व्यक्ति के अंदर ईगो, प्राइड है इतनी गलतियां करने के बावजूद भी? ओके, 8 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने आपसे ईगो के वजह से, ईगो क्लैशेस की वजह से दूरी बनाई है, डिस्टेंस बनाया है। क्योंकि प्राइड वाले पर्सन को ना एक बड़ा ही प्रॉब्लम होता है कि उनको लगता है कि वो जो भी कर रहा है या कर रही है वो ही सही है, बाकी वो कभी किसी के ओपिनियंस को समझते नहीं है। चाहे आप उनकी अच्छाई के लिए भी आप कहोगे ना, वो लोग नहीं समझेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है ना, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, अगेन कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बहुत से लोगों की एक समय में रीडिंग की जाती है तो हर एक चीज़ पूरी आपके ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आप में से कोई पर्सन जिनके अंदर भर भर के ईगो बैठा है और आपकी पार्टनर है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके पर्सन है। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति ना सोचते हैं कि इनके अंदर ईगो है, बट अभी भी मुझे यहाँ पर क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अभी भी इनके अंदर ईगो है, अभी भी थोड़ा स्टबर्ननेस है, थोड़ा सा प्राइड है कि मैं क्यों जाऊं। अगर स्पेशली आपने इनसे डिस्टेंस बनाया है, दूरी बनाई है, या किसी रीज़न से इस व्यक्ति को लगा है कि आपने इस व्यक्ति का ईगो हर्ट कर दिया है, तो हाँ, अभी भी इस व्यक्ति के अंदर ईगो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। ऐसा है कि वो सोचते हैं कि क्या करें, ईगो को छोड़ दे, खुद से कनेक्ट करे या ना करे, लेकिन ये ना अभी एक सोच में ही दिख रहा है। डिस्टेंस को प्लीज क्लैरिफाई करें। डिस्टेंस, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेज को प्लीज क्लैरिफाई। द फूल, डिस्टेंस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है द फूल, एंड डेथ का कार्ड भी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से निकल कर आया है। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। यहाँ पर किसी का न्यू बिगिनिंग होने वाला है, डिस्टेंस खत्म होने वाला है, सेपरेशन ओवर होने वाला है, जो स्पेस ले रहे हैं वो चीज़ खत्म होने वाला है। आप दोनों के बीच में ब्लॉक सिचुएशन है, वॉटेवर जो भी सिचुएशन है, आप में से किसी का तो भी यहाँ पर यूनियन और इस व्यक्ति के साथ एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी निकल कर आई है। डेथ का कार्ड ये दिखा रहा है जिस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता खत्म हुआ है उसी व्यक्ति के साथ आपका रिकंसिलिएशन होने वाला है। यहाँ पे फूल का कार्ड निकल कर आया है जो कि बता रहा है कि गाइज अनएक्सपेक्टेड टाइम पर होगा, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड वक्त पर होगा ये इस व्यक्ति के साथ यूनियन। यस, अब स्टार का भी कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। यस, इस व्यक्ति ने ही आपको चीट भी किया है, चाहे वो परिवार को चूज करके किया हो या किसी भी तरीके से किया है। कोई तो भी आपके पास्ट से आपका पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि आप इस व्यक्ति के लिए वेलकमिंग हो या आप चाहते हो ये व्यक्ति आपके लाइफ में आए। अगर आप नहीं चाहते हो तब तो ये आपके लिए बैड न्यूज़ है कि ये व्यक्ति आपके पास वापस आ रहा है, और हो सकता है कुछ केसेस में इस व्यक्ति की शादी भी हो चुकी है, ठीक है, या आपको चीट करके शादी भी कर लिया था, तो वो व्यक्ति की आने की एनर्जी दिख रही है, पास्ट की एनर्जी बेसिकली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स, आज रात की करंट एनर्जी। गाइस, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं आपके साथ अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।